कि जो चिवड़ा मीठा पर ज्ञान बांटने वाली बिहार की बेशर्म बिहार सरकार जिन गरीबों के पैसों से अपने बड़ी-बड़ी महँगी-महँगी गाड़ियों में घूमती है, जिनके बच्चे आउट ऑफ कंट्री में जाकर शिक्षा-दीक्षा लेते हैं, उन सरकार को आखिर समझ में क्यों नहीं आती है कि चिवड़ा मीठा बाँटने पर, खिलाने पर और चिवड़ा मीठा का पैसा भी खाने पर कहीं न कहीं से ये लोगों को मजबूर कर देती है। क्या कुछ कहिएगा आप सरकार और सिस्टम के बारे में? सरकार और सिस्टम के बारे में हम क्या बोलेंगे? चिवड़ा मीठा बांटने से कोई फायदा है क्या? सारा गरीब का धान और दह गया, ईख दह गया, उसका कोई मुआवजा दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। 3 दिन तो हम लोग पानी में कोई देखने भी नहीं आ रहा है, कोई आर्थिक सहायता कोई करने पूछने वाला भी नहीं है, कोई नहीं है। कुल मिलाकर यूँ कहें कोई नहीं है, मुखिया कोई नहीं, मुखिया 2-2 किलो चूड़ा बंटवा दिया, हो गया मुखिया चिवड़ा बँटवा दिया। 2 किलो बस, आधा किलो मीठा। आधा किलो चिवड़ा मीठा हम नहीं लिए हैं, काहे के लिए लेंगे 2 किलो के? उसी का चिवड़ा मीठा हम खाते हैं क्या मुखिया का? मुखिया जी आकर और 2 किलो चिवड़ा मीठा बँटवा दिए। हाँ, बँटवा कर चले गए। बताइए मुखिया जी चिवड़ा मीठा खाने का क्षमता नहीं था जिस मुखिया जी को, वो 5 साल में आकर जो है कुछ लोगों को चिवड़ा मीठा बांट कर यहाँ से नाम कमा कर चले गए। लेकिन चिवड़ा मीठा बांटने वाला टीम जो है, जो माननीय डीएम साहब का टीम है, वो अभी तक इस दक्षिणी हुसैनी के 1 नंबर वार्ड में नहीं पहुंची है। सही बात है ना? कोई नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है, कोई सहायता नहीं है, कोई नहीं, प्रशासन का कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि पूर्वी चंपारण के नक्शा से ये दक्षिणी हुसैनी का कहीं मैपिंग गायब कर दिया गया हो? क्या कुछ कहें? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ की जो माननीय सांसद हैं, यहाँ की जो माननीय विधायक विधायिका हैं, ऐसा तो नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है, उनको अपने क्षेत्र का जानकारी नहीं है? क्या कहिएगा? हाथ छोड़िए ना, हम पकड़े हैं, आप कहिए। चिवड़ा मीठा मिला है, ओकरा बाद तिरपाल भी नहीं मिला है। कौन दिया चिवड़ा मीठा? मुखिया जी, सुभाष मुखिया। अच्छा, सुभाष मुखिया दिए हैं। हाँ, खाली 2 किलो चिवड़ा दिया है, तिरपाल नहीं दिया है। बारिश आएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? घर में पानी पड़ा हुआ है। क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? का कहीं सोमन का ये पानी में डूबल बनी सोमन दूसर काथी कहीं सोमन का कौन सहारा बटे महाराज। फसल क्षति तो हमन के होइए गल, अब का दोबारा होई इतना वेथी में। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? सरकार से हम काथी मांगी, जवन देवे कोई तो दी है, ना देवे कोई ना दी है। बाकी आप यहाँ की नजारा देख सकते हैं, यहाँ की तस्वीरें बयां कर रही है कि दक्षिणी हुसैनी पंचायत के 1 नंबर वार्ड का जो है आधा से ज्यादा एरिया जो है पानी में डूब चुकी है। लेकिन यहाँ पे किसी भी आला अधिकारी को कोई मतलब नहीं है। इधर आओ ना, पीछे आओ ना, हैंग चलो, हम जगह चलता नहीं है, अभी बता पोल खोल दे देखिए हुआ तो किसी भी आला अधिकारी को इसका मतलब नहीं है, इसे कोई मतलब नहीं है। मुखिया जी आए हैं, मुखिया जी कौन से योजना से कहां से बेचारा इतना हिम्मत करके जो कंटिन्यू पिछले 4 साल से मुखिया जी लूट का अड्डा बना रखे हैं दक्षिणी हुसैनी को। पता नहीं कैसे उनको दया माया आ गया 1 नंबर वार्ड के लिए। लेकिन कुछ लोग उनके बारे में बता रहा है कि उन्होंने चिवड़ा मीठा बंटवाया है। इसके लिए मैं मुखिया जी का प्रशंसा करूंगा। लेकिन मुखिया जी ने चिवड़ा मीठा बंटवाया है पिछले 4 साल से दूसरी हुसैनी दक्षिणी हुसैनी पंचायत को जो है ना, इसको एक अपना अवसर का आपदा का अवसर बनाए रखे थे। और जो लगातार जो काम के नाम पे यहाँ पे जो पैसा का उगाही किया है वो तो पूरा समाज जान रहा है और लोग भी जान रहा है, मुखिया जी भी जान रहे हैं। लेकिन मुखिया जी की सबसे बड़ी कार्रवाई है कि उन्होंने पिछले 4 साल में अभी तक यहाँ पे चिवड़ा मीठा पहुंचाने का काम किया है। इधर आइए, इधर आइए। 4 साल में 2 किलो चिवड़ा मीठा पहुंचा दिए हैं। चलिए, धन्यवाद मुखिया जी कि आपको कम से कम इन लोगों का व्यवस्था देखकर आपको इतना तो समझ में आया। लेकिन बाकी आला अधिकारी, विधायिका, विधायक, सांसद महोदय, जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, वो लोग कहाँ हैं? आखिर इस पंचायत के लोगों का क्या ऐसा गुनाह है जो अभी तक प्रशासनिक टीम यहाँ तक इन लोगों से चू तक पूछने नहीं आई? कोई भी नहीं आया था प्रशासन का लोग? कोई प्रशासन नहीं आया। धान दह गया, ईख दह गया, लेकिन कोई प्रशासन पूछने नहीं आया है, नहीं आया है। ये तो सारा वार्ड को देना चाहिए, पंचायत का भी देना चाहिए ना प्रशासन को। यहाँ धान उख दह गया, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। चलिए, इसका तो छानबीन यहाँ का विधायक जी करके लिख पढ़ के करेंगे। अब सवाल है कि सबसे बड़ी बिहार सरकार की सिस्टम की एक सबसे बड़ी एक
मैं अनोखी कहानी बताने जा रहा हूं कि आप बाढ़ में डूब जाइए, डूब कर मर जाइए, आपका कितना भी क्षति हो जाए, लेकिन आपके क्षेत्र के माननीय विधायक जब तक लिख कर नहीं देंगे कि यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इस क्षेत्र में दबा कर बाढ़ आया था, इस क्षेत्र में बहुत सारा किसानों का क्षति हुआ है, तब तक जो है ना आपको बाढ़ प्रभावित नहीं कहा जाएगा। अब पानी में खड़े रहिए या पानी में डूब जाइए। पानी में डूब कर सब कोई मर रहा है। क्या कहिएगा? जब तक यहाँ के माननीय महोदय लोग जब तक लिख कर नहीं देगा सरकार को कि यह क्षेत्र डूब गया है, तब तक आपको फसल क्षति का किसी भी तरह का उम्मीद मत कीजिए सरकार से। ना विधायक जी आएंगे तब ना देखेंगे। विधायक जी आए थे, 5 साल के बाद में इलेक्शन हुआ, 4 साल हो गया, आज तक विधायक को कोई देखा ही नहीं है। फिर आने वाले हैं, बहुत जल्दी आएगा विधायक जी लोग। फिर इलेक्शन में आएंगे वोट मांगने।